हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बीके सोशल ज्ञान चैनल में एक बार पुनः सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में सीआरपीसी और बीएनएसएस के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। यानी जो पुराने भारतीय कानून थे उनकी जो धाराएं थी, उन धाराओं को अब नए कानूनों के अंदर किन धाराओं में उनको संबोधित किया जाता है, इसकी जानकारी इस वीडियो में दोस्तों मिलेगी। मेरी आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों आइए आपको अब सीआरपीसी और बीएनएसएस की जानकारी देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा 154 की। जी, धारा 154 एफआईआर की धारा होती थी। अब जो बीएनएसएस के तहत जो है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो है, धारा 173 हो गई है दोस्तों। इसके जो प्रावधान है वो जस का तस अभी भी वैसे ही हैं दोस्तों। जो हमारी अगली सीआरपीसी की धारा है, धारा 156, वह धारा 175 में ट्रांसफर हो चुकी है। यानी नए कानूनों के अंदर, यानी बीएनएसएस के तहत जो है धारा 175 हो चुकी है। लेकिन इसके दोस्तों जो प्रावधान थे, इसके जो नियम कानून थे वो सेम हैं दोस्तों। जैसे पुराने कानूनों में थे वैसे अभी भी है। यानी पुलिस की सख्ती से संबंधित इस धारा में जिक्र किया गया है दोस्तों। तो हमारी अगली सीआरपीसी की धारा है धारा 161 दोस्तों। ये अब नए कानूनों के अंतर्गत धारा 180 में ट्रांसफर हो चुकी है दोस्तों। इस धारा में जो भी प्रावधान थे वो थे पुलिस द्वारा साक्षियों के बयान एकत्रित करना या उनके बयान लेना दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग सभी लोग अच्छे से याद रखें कि अधिकतर जो धाराएं थी, जो धाराओं को जो नाम है वो तो चेंज हो गए हैं। यहाँ पे 161 से 180 तो हो गया है बीएनएसएस के तहत, लेकिन जो प्रावधान है वो सेम है दोस्तों। हमारी अगली धारा है धारा 164, यानी सीआरपीसी की धारा 164, जो अब जो है धारा 183 हो चुकी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। लेकिन दोस्तों इसमें जो भी प्रावधान थे, जज या मजिस्ट्रेट द्वारा जो कथन होते थे, जो जांच रिपोर्ट होती थी, उसको अभिलिखित करने का काम जो है इस धारा के अंतर्गत होता है। यानी जो पहले के प्रावधान थे सीआरपीसी में, वही बीएनएसएस के तहत भी हैं दोस्तों हमारी अगली सीआरपीसी की धारा है धारा 164A। जी हाँ, धारा 164A दोस्तों। अब ये धारा 184 में तब्दील हो चुकी है, 184, यानी बीएनएसएस के तहत जो है धारा 184 में ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, जो इसके प्रावधान थे, यानी इसमें जो भी प्रावधान थे वो यह थे कि बलात्कार पीड़ित की चिकित्सीय जांच करना, यानी उसकी हॉस्पिटल में जांच पड़ताल करवाना, चेकअप करवाना दोस्तों। ये प्रावधान पहले भी थे और ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत भी वही प्रावधान अभी भी हैं दोस्तों। जो हमारी अगली सीआरपीसी की धारा है धारा 167 दोस्तों, वो अब बीएनएसएस के तहत जो है धारा 187 हो चुकी है दोस्तों। इसके जो प्रावधान थे, यानी 24 घंटे के बाद जांच के बाद जो भी रिपोर्ट पेश करनी होती थी, वो अगर नहीं पेश हो पाई है तो उसके जो आगे की प्रक्रिया होती है उसके बारे में जो है इस धारा 187 के अंतर्गत जानकारी दी गई है दोस्तों। हमारी जो सीआरपीसी की जो सबसे महत्वपूर्ण धारा थी धारा 173 दोस्तों, वो अब बीएनएसएस के तहत जो है धारा 193 हो चुकी है। यानी लगभग 20 नंबर आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन प्रावधान दोस्तों जस के तस है दोस्तों। इसमें क्या प्रावधान थे दोस्तों? मान लिया जब कहीं किसी स्थान पे कोई घटना हो जाती है तो पुलिस वहां पे पहुंचती है दोस्तों। पुलिस वहां पहुंचती है, आरोपियों की जांच करती है, घटनास्थल की जांच करती है, और पूरी तरीके से जांच करने के बाद वो अपनी जो रिपोर्ट होती है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। यानी आप कह सकते हैं इसको जो है चालान भी कहते हैं। यानी अगर कोई भी घटना स्थल पे पकड़ा गया, कोई आरोपी पाया गया है, तो उसकी जो है चार्जशीट बना के या उसका चालान करके मजिस्ट्रेट के सामने पूरी रिपोर्ट पेश करना और चार्जशीट को वहाँ पे दाखिल करना। ये प्रावधान पहले भी थे और ये प्रावधान अब भी हैं नए कानूनों के अंतर्गत। बशर्ते सिर्फ इतना चेंज हुआ है कि पहले धारा 173 थी सीआरपीसी में, अब यहाँ पे धारा 193 बीएनएसएस के तहत हो गई है दोस्तों अगली सीआरपीसी की धारा धारा 190, जो कि अब नए कानूनों के अंतर्गत, यानी जो बीएनएसएस है उसके तहत धारा 210 में ट्रांसफर हो चुकी है दोस्तों। जो इसके प्रावधान थे वो ये थे कि मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध को संज्ञान में लेना है। यानी कोई भी अपराधी का जो भी रिपोर्ट कार्ड उसके सामने पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट या जज साहब के सामने, तो उसको संज्ञान में जब जज साहब ले लेते हैं तो उसी चीज़ की बातें जो है इस धारा 210 में दी गई हैं दोस्तों। हमारी जो अगली महत्वपूर्ण सीआरपीसी की धारा थी 200, यानी धारा 200, वो अब ट्रांसफर हो चुकी है धारा 223 में दोस्तों। अब इसमें क्या प्रावधान थे दोस्तों? प्रावधान ये थे कि कोई भी परिवाद, यानी कोई भी परिवाद विवाद जब मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश होता है तो उसको जांच करता है मजिस्ट्रेट, उसकी परीक्षा करता है दोस्तों। तो ये सारा कुछ जो है प्रावधान इस
धारा के अंतर्गत होता था। दोस्तों हमारी अगली महत्वपूर्ण धारा है सीआरपीसी की 203। बहुत महत्वपूर्ण धारा दोस्तों है धारा 203, जो कि अब ट्रांसफर हो चुकी है मित्रों 226 के में, यानी बीएनएसएस के तहत 203 सीआरपीसी की धारा 226 में ट्रांसफर हो चुकी है। अब दोस्तों इसमें मामला क्या होता था, क्या इसमें प्रावधान थे? दोस्तों प्रावधान ये थे, जब कोई परिवाद जो है मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने पेश किया जाता था तो जज साहब उसका कायदे से अध्ययन करते थे, जांच पड़ताल करते थे अपने स्तर से भी और प्रशासन के माध्यम से भी। अगर उनको लगता कि ये परिवाद जो है अच्छा नहीं है या योग्य नहीं है या खारिज करने योग्य है, तो इस धारा के अंतर्गत उस परिवाद को खारिज करने का काम किया जाता था। दोस्तों ये जो है प्रावधान पहले भी थे, यानी सीआरपीसी के समय में, और अब भी हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत भी दोस्तों। तो हमारी अगली जो है सीआरपीसी की धारा महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो है धारा 205। सीआरपीसी की धारा 205 ये भी बहुत महत्वपूर्ण धारा है दोस्तों, जो कि अब नए कानूनों के अंतर्गत, यानी सीआरपीसी की जो पुरानी धारा 205 है, नए कानूनों के अंतर्गत ट्रांसफर हो चुकी है धारा 228 में। इसका आप सभी लोग अच्छे से याद रखें, यानी बीएनएसएस की धारा 228 में ट्रांसफर हो चुकी है। अब इसके प्रावधान दोस्तों क्या थे? हाजिरी माफी देना या हाजिरी माफी मिलना। दोस्तों ये प्रावधान इसमें पहले भी थे सीआरपीसी के जमाने में भी, और अब भी हैं बीएनएसएस के जमाने में भी दोस्तों। तो अच्छे से आप सभी लोग याद कर लीजिए। हमारी जो अगली धारा है, यानी जो अगली सेक्शन 211 से लेकर 224 तक, जी हाँ दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 211 से लेकर 224 तक जो भी प्रावधान थे दोस्तों, वो अब बीएनएस के तहत दोस्तों 234 से लेकर 247 तक ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन जो उसके प्रावधान थे दोस्तों, यानी जो पिछले समय में जो प्रावधान थे वो अभी भी हैं, यानी चार्ज और आरोप की बातें इस धारा के अंतर्गत होती थी दोस्तों, वो अभी भी हो रही। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए दोस्तों। आइए आगे की धारा आपको बताते हैं। दोस्तों हमारी जो अगली सीआरपीसी की धारा थी, धारा 372 से लेकर धारा 392, यानी धारा 372 से लेकर धारा 392 तक, यानी सीआरपीसी में क्या होता था? अपीलें दायर की जाती थी, अपीलें सुनी जाती थी। ये प्रावधान इन धाराओं के अंतर्गत होता था, जो अब नए कानून यानी बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ट्रांसफर होकर के 413 धारा हो गई। 413 से लेकर 435 धारा में ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी जो भी अब अपीलें का काम होगा, जो अपीलें सुनी जाएंगी, अपीलें की जाएंगी, वो अब धारा जो है 413 से लेकर 435 के बीच की जाएंगी नए कानूनों के अंतर्गत। दोस्तों हमारी सीआरपीसी की धारा थी धारा 416, अब बीएनएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत धारा 456 में ट्रांसफर हो चुकी है। अब दोस्तों इसके प्रावधान क्या थे? दोस्तों इसके प्रावधान थे, मान लिया कोई गर्भवती स्त्री है, उसको मृत्युदंड दिया गया है, तो अब उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, उसकी जो मृत्युदंड की कार्रवाई है वो रोक दी जाएगी, यानी मुलतवी की जाएगी। दोस्तों ये प्रावधान पहले भी थे सीआरपीसी के जमाने में और अब भी हैं बीएनएसएस के जमाने में, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी वही प्रावधान दोस्तों किए गए हैं। दोस्तों हमारी जो अगली महत्वपूर्ण सीआरपीसी की धारा है, धारा थी 436, वो अब खत्म हो चुकी है और उसके स्थान पे जो नए कानून बने हैं उसमें धारा 436 को 478 कर दिया गया है दोस्तों। अब इसमें प्रावधान क्या है दोस्तों? प्रावधान ये है कि किन मामलों में जमानत दी जाएगी, किन मामलों में जमानत नहीं दी जाएगी। दोस्तों ये सारी चीजें जो है इस धारा के अंतर्गत लिखी गई हैं दोस्तों, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। दोस्तों जो हमारी अगली महत्वपूर्ण धारा है सीआरपीसी की धारा 437, अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, अब वो बदल गई है, नए कानूनों में धारा 480 के नाम से संबोधित किया जाएगा, यानी सीआरपीसी की धारा 437 के स्थान पे धारा 480 बीएनएस के तहत यानी बीएनएसएस के तहत ट्रांसफर हो गई है। अब इसके प्रावधान दोस्तों क्या थे? प्रावधान ये थे कि कोई भी अगर अपराध किसी ने कर दिया है, गैर जमानती है यानी अजमानती है, तो ऐसी दशा में किन हालातों में जो है उसको जमानत मिल सकती है, इन चीज़ों का जो है इसमें प्रावधान किया गया है। प्रावधान ये भी है कि कोर्ट के डिस्कशन के आधार पे भी अजमानती अपराधों में भी जमानत मिल सकती है, उस चीज़ की विस्तार से जानकारी इस सेक्शन में दोस्तों दी गई है। दोस्तों अब हमारी जो अगली महत्वपूर्ण सीआरपीसी की धारा थी धारा 438, जी हाँ धारा 438 जो अब नए कानूनों के अंतर्गत यानी बीएनएसएस के अंतर्गत धारा 482 हो गई है। दोस्तों इसमें प्रावधान जो पहले थे यानी अग्रिम जमानत कैसे ली जाएगी उसके बारे में प्रावधान इस धारा में पहले भी था पुराने कानूनों में, जो अब भी नए कानूनों के अंतर्गत इन्हीं धाराओं में की जो प्रावधान है वो ऐसे ही अभी हैं। दोस्तों इसमें कोई खास चेंजमेंट नहीं किया गया है, चेंज सिर्फ इतना हुआ कि पहले 438 था नए पुराने कानूनों में सीआरपीसी के जमाने में, अब धारा 482 हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और शेयर भी करें दोस्तों वीडियो। और जो भी आपके अमूल कमेंट सुझाव हो नए कानूनों से संबंधित दोस्तों उसको कमेंट आप लोग कर सकते हैं, और अधिक जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं नए कानूनों की
तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में नए कानून की जानकारी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें जाके आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तरह तरह के आपको नए नए कानूनों की जानकारी इस चैनल पर मिलते रहेंगे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।